हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जैसे कि आपको पता है मैं जबलपुर में हूँ और यहाँ पर आज है देवीशी के अन्नप्राशन की तैयारी। तो यहाँ भाभी और मैं सुबह से आज लग गए हैं कुछ तैयारियों में, जहाँ पर हम प्लेट्स पर कुछ डेकोरेशन करेंगे, फ्लावर टेडी समथिंग समथिंग आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है। उन्होंने कुछ वीडियोस फ़ोटोज़ निकाल कर रखे हुए हैं। तो यहाँ हम नंद और भाभी लग गए हैं अपने काम में एकदम सुबह सुबह से, क्योंकि पूरा दिन आज बहुत बिज़ी होने वाला है। तो हमने सोचा सबसे पहले ये सारी चीज़ें करके रख लेते हैं, क्योंकि बाद में हमें खाना वगैरह भी बनाना है। तो यहाँ पर लगे हैं हम छोटी छोटी चीज़ें बनाने में, जैसे कि ये टेडी पर पता नहीं क्या ही दिख रहा है, और फ्लावर, अलग अलग चीज़ें हमने ये बनाई हुई हैं। आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसी लग रही हैं। इसमें भी अनार नहीं आए हैं तो इसलिए उसके हम लोगों ने पैर बनाए थे और वो कमी है। और ये बनाया हम लोगों ने फ्रूट केक, अभी इसका काम चल ही रहा है। और ये डेकोरेशन का सामान कुछ मंगवाया था ऑनलाइन और कुछ घर पर है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर डेकोरेशन होगा। दिविशी के मामा एंड मौसी आ गए हैं अन्नप्राशन के लिए। फिर मैं गई नीचे, फटाफट मैंने बनाई सब्ज़ी। तो पनीर की सब्ज़ी के लिए पहले मैं प्याज टमाटर ये सारी चीज़ें रोस्ट करके रख ली, जब तक वो ठंडी हो रही थी। मैंने खीर बनाया फटाफट। उसके बाद मैंने वापस से सब्ज़ी बनाई और फिर भाभी ने भी कुछ खाना बनाया, जैसे पूड़ी वगैरह बनाना था, चावल बनाना था, दाल तो सुबह ही बन गई थी। सारा काम करके सभी को खिला पिलाकर हम लोग जैसे ही फ्री हो गए थे, हम लोग गए वापस से ऊपर वाले फ्लोर पर जहाँ पर था कार्यक्रम। वहाँ पर हमने फटाफट पूरा डेकोरेशन किया, मतलब प्लेट्स बनाए थे और भी नीचे हम लोगों ने स्वास्तिक बनाया था। वहाँ दोने अरेंज करने थे, उनमें सामान डालना, फ्लावर्स से करना। तो ये चांदी की छोटी सी कटोरी, ग्लास और चम्मच से दिविशी खाएगी और पानी पिएगी। और उसके अलावा भी छोटे छोटे बर्तन और आए हुए हैं। और इस कुछ तरीके से हमने यहाँ का डेकोरेशन किया हुआ है। आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा आप लोगों को ये डेकोरेशन कैसा लगा और हम लोगों की मेहनत कैसी लगी आप लोगों को। ये सब मैंने और मेरी भाभी ने मिलकर किया हुआ है। तो आज दिविशी का पहला राइस सेरेमनी बोल सकते हैं, जहाँ पर वो पहली बार खाना खाएगी। ये मामा के यहाँ पर ही होता है, पर देविशी की तबीयत अभी कुछ दिन पहले ख़राब थी और वो मामा के यहाँ पर ही थी। वहाँ से मेरा भाई लेकर के आया और यहाँ पर उसका भी थोड़ा सा ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है। उसको फ़ीवर आ रहे थे और वो उतर ही नहीं रहा था, तो उसने कहा कि ये सेरेमनी हम यहाँ पर ही कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे पापा जी आ गए थे और वो बता रहे थे कि कैसे करना है। तो हमारे यहाँ 5 लकड़ियाँ लेते हैं, आम की या छोटी कोई सी भी ले सकते हैं। आम की ही लेते हैं, वैसे छोटी छोटी दातून टाइप बनाते हैं। उसको बच्चे को 5 बार टच कराते हैं, उसके बाद उसका मुंह धुलाते हैं, उसके बाद ही उसको फर्स्ट बाइट खिलाते हैं। राइस सेरेमनी में हमने बनाई थी खीर और पूड़ी रखी हुई थी। पूड़ी हम लोगों ने नहीं खिलाई, हो सकता है अटक जाए, पर वो रखना पड़ता है उतना। और फिर उसके बाद खीर बनाई थी काफ़ी पीस वगैरह करके, मतलब पीसा था पूरा सारा कुछ, तो वो ही खिलाया। और दिविशी यहाँ पर थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो गई थी, क्योंकि आज इन सारी चीज़ों में, इन सारी भाग दौड़ में भाभी और मेरा भाई उसको टाइम नहीं दे पाए थे प्रॉपर। तो वो थोड़ी सी चिड़चिड़ कर रही थी, क्योंकि उसका सोना खाना पीना का टाइम शेड्यूल आज बिगड़ गया था और इसीलिए वो अभी चिड़चिड़ कर रही है। उसे भूख लग रही है, उसे सोना है। तो बस जैसे तैसे फटाफट हमने कहा थोड़ा सा रस्म तो हो ही जाए, पहले जो प्रॉपर करते हैं, फिर उसके बाद अलग से उसका बढ़िया से उसको सेंटर में बिठाकर अलग से उसका फ़ोटोशूट करेंगे। और वो इतना ज़्यादा रो रही थी, इतना ज़्यादा रो रही थी, सोच रहे थे यार फटाफट एटलीस्ट ये कंप्लीट हो और उसको सबसे पहले फिट कराएं, क्योंकि वो उसी लिए रो रही थी, हमें ऐसा लग रहा था। ऐसा होता है जब घर में कुछ होता है ना, तो छोटे बच्चे के ऊपर जब कम ध्यान दो तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो होती ही हैं। तो आज दिविशी का ये दिन कुछ इस तरीके से हम सभी ने यादगार किया। मुझे आज निकलना है स्टेशन के लिए भी कुछ देर में ही, तो मैंने और जल्दी में लगी थी कि यार मेरे जाने के पहले एटलीस्ट शुरू कर दो तुम लोग, मैं अपना मस्त उसको थोड़ा बहुत खिलाऊं, नेक वगैरह जो होता है वो देकर फिर मेरे को निकलना था।
तो यहाँ हमने छोटे छोटे लड्डू गोपाल भी रखे हुए हैं, जो भाभी एक वृंदावन से लाई थी। उनकी शादी पे आया था। शादी में हमारे यहाँ लड्डू गोपाल लड़की को दिए जाते हैं, और तब उन्हें पता नहीं था, तो अभी वो निकले हैं, तो कहा आज से उनकी पूजा शुरू करते हैं। और ये रही हमारी भाभी की बहन, जो गाडरवारा से आई हुई थी। और ये सही सब बाकी सभी लोग, बड़े भैया भाभी यहाँ पर नहीं हैं, क्योंकि वो गए हुए थे। भाभी स्कूल गई थी, भैया जॉब पर गया था, उनका ऑफ नहीं था। तो बस गर्मी इतनी ज़्यादा है कि उसका कोई भी वो नहीं है। और एक तो ऊपर वाला फ्लोर है, सीधा छत है, वहाँ से आप इस फ्लोर पर गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। तो उसके बाद फटाफट दिविशी को फिर भाई ने फीड कराया, मतलब दूध वगैरह पिलाया, और वो थोड़ा सा रिलैक्स किया उसने। फिर उसको हम लोगों ने यहाँ पर रखा कि यहाँ पर सोएगी थोड़ा सा। फिर उसको उठाया मैंने कहा बुआ के हाथ से फटाफट खा लो। जब वो दूध नहीं पीती थी और मैं आई थी, वो कुछ टाइम 1 आध महीने की थी ना, तो उसे मैंने फ़र्स्ट टाइम जब मारा, उसके बाद उसने अपनी मम्मा का दूध पीना शुरू किया था। कह सकते हैं उसने फीडिंग शुरू करी थी, उसके पहले वो बॉटल से ही दूध पीती थी। तो मैंने कहा बुआ ने ही सबसे पहले इसे मारा है, मतलब पीटने वाली मैं हूँ। तो फिर मैंने भी फटाफट उसको खिलाया, पानी पिलाया और नेक वगैरह दिया। यहाँ मामा ने फिर से उसे खिलाया, क्योंकि उस टाइम पर वो इतना रो रही थी, मैनेज करना बहुत दिक्कत हो रहा था। फिर यहाँ सभी ने बारी बारी से उसे खिलाया, भाई ने, भाभी ने। और मैं उनको बोल रही थी भाई ज़्यादा मत खिला देना, फर्स्ट टाइम खिला रहे हो, बस टच करा करा के रखो, नहीं तो पता चले। वो बोले कि यार छोटा सा तो है, खिला देते हैं। तो बस ऐसा था ये फंक्शन। इसके बाद मुझे निकलना था वापस से स्टेशन के लिए। तो मैंने मेरे बड़े वाले भाई को कॉल किया और मैंने कहा आप लोग अपना ये प्रोग्राम कंटिन्यू कीजिए, मैं निकलती हूँ। तो मैं उन लोगों से विदा लेकर चेंज वगैरह करके निकल रही हूँ स्टेशन के लिए। मेरे भैया भी आ गए हैं हमें स्टेशन छोड़ने के लिए। तो यहाँ बच्चों को बाय बाय करते हुए हम निकल रहे हैं स्टेशन के लिए। बच्चों का टेक केयर करने के लिए वो एक आंटी जी हमारे यहाँ आती हैं, वो थी वहाँ पर उनके साथ। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हम पहुँच चुके हैं जबलपुर मेन स्टेशन। तो यहाँ पर धूप कुछ ज़्यादा ही हो रखी है और गर्मी भी। जून की गर्मी इस बार जा ही नहीं रही है, जबकि इस टाइम पर बारिश आ जाती है, थोड़ा बहुत तो आ ही जाती है। तो जबलपुर मेन स्टेशन के नज़ारे कुछ इस तरीके से हैं। यहाँ पर बहुत ही सुंदर एक ट्रेन रखी हुई है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, ग्रीनरी। और स्टेशन का ये रास्ता पिक एंड ड्रॉप का, जहाँ पर गाड़ियाँ पार्क तो नहीं कर सकते, ड्रॉप करके वहाँ से निकल लेते हैं, बट वहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक जाम हो गया था। फिर हम लोग फटाफट पहुँच जाते हैं अंदर। तो ये रहा यहाँ का वेटिंग हॉल, जो काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पर सभी लोग कर रहे थे इंतज़ार। और हमने भी देखा हमारी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर और कितने बजे आने वाली है। तब तक ट्रेन में टाइम था। भैया गए हैं हमारे प्लेटफॉर्म टिकट लेने के लिए, क्योंकि अंदर जाना है तो टिकट तो होना ज़रूरी ही है। और हम लोग यहाँ पर कर रहे थे उनका वेट। तो मेरा छुटकू जो आप देख ही सकते हो, उससे बैग नहीं छूटता है, वो पूरा टाइम बैग को बोलता है मैं ही कैरी करूँगा, आप लोग मत करो। पर उसको देना बहुत बड़ा आफत हो जाता है, क्योंकि वो उसके लिए बहुत पीछे पीछे फिर चलते हैं। तो हम बोलते हैं बेटा थोड़ा सा रुक जाओ, हम लेकर के चलते हैं, पर फिर भी उसने बैग नहीं छोड़ा। और हमारी ट्रेन जैसे ही आई, हम बैठ गए थे ट्रेन पर। फिर मैंने बच्चों को कहा बेटा थोड़ा सा सारा कुछ सेटल कर दूँ मैं, सामान वगैरह, क्योंकि थोड़ा लंबा सफ़र था और हमें सोना भी था। तो बच्चे जैसे आए, मैंने कहा यार तुम लोग थोड़ा थोड़ा खा लो, क्योंकि मेरे छोटे वाले बेटे ने तो घर पर कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि वो सुबह का नाश्ता वगैरह करके सो गया था। फिर उसको जैसे तैसे थोड़ा सा खाना खिलाया, पर उसने ढंग से खाया ही नहीं। और फिर हम लोग सो गए। और रात को हमारी ट्रेन 2 घंटे लेट थी, पर सोने के चक्कर में हमें टाइम पता ही नहीं चला। मेरे पापा फ़ोन कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड फ़ोन कर रहे हैं। मैंने कहा मुझे नहीं पता ट्रेन अभी कहाँ पहुँची है, क्योंकि फ़ाइनल डेस्टिनेशन तो रानी कमलापति ही था, उसके आगे ट्रेन जानी ही नहीं थी। इसलिए मैं बेफिक्र होकर बच्चों के साथ सो रही थी। फिर हम लोग यहाँ जैसे ही आए, हस्बैंड आ गए थे लेने के लिए, और हम लोग निकल रहे थे घर के लिए।
रात के टाइम ये एस्केलेटर क्यों बंद कर दिया जाता है, किसी को पता है तो प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। और एक तो मेरा जर्नी ऐसा हुआ है रात का, तो बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है, सामान, बच्चे, ये और वो में। तो बस अब यहाँ से निकलते ही हम जा रहे हैं हमारी गाड़ी की तरफ। इस व्लॉग को अब मैं यहाँ पर ही एंड करती हूँ, क्योंकि घर जाकर मुझे नहीं लगता मैं आगे कोई भी व्लॉग करूँगी। घर जाकर सीधा सोना है, क्योंकि नेक्स्ट डे बेटे का स्कूल भी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।